You call in my life, you break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. Why, baby? Do you look so pretty and you smile, my, baby? I'm almost breathing. Tell me why, baby? Do you look so pretty and you smile, my. सनी डे हो गया है। शोर डैडी को पता है तो परेशान करते हुए वहाँ पे सनी डे हो गया है ना शोरे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। सो सुबह हो गई है एंड मैंने अभी चाय बनाई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई तो बहुत ही बेकार बनी। फिर मैंने थोड़ा मिल्क ऐड किया, थोड़ी सी चीनी ऐड की। उसके बाद मैं चाय थोड़ी सी मीठी पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती हूँ। फिर जब मैं कल जनपद मार्केट से आई थी तो मैंने सारे कपड़े जो थे वो थोड़े से ट्राई किए। ज़्यादा तो नहीं लेके आई थी, मैं थोड़े से ही लेके आई थी। एसेसरीज वगैरह लेके आई थी, बेल्ट। तो कल जब मैंने थोड़े से ट्राई किए, एक तो सबसे बड़ा इशू लगता है वहाँ पे आप ट्राई नहीं कर सकते हो, आप बस ऐसे देख कर ही लेके आ सकते हो। तो कुछ जो थे वो साइज़ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं, ठीक नहीं थे, मीन्स टाइट हो रहे थे। एंड कुछ जो थे वो बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी फिटिंग थी उनकी। वैसे मैं सबसे जब भी मैं जो भी मटेरियल खरीद रही थी, जो भी कपड़ा ले रही थी, ये चाहे वो टॉप हो चाहे वो ड्रेस हो, तो मैंने उनको पहले ही बोल रखा था कि मैं एक्सचेंज कर दूंगी अगर मुझे ठीक से नहीं आएगा तो, अदरवाइज़ पैसे वेस्ट हो जाते। तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला जी एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे मनी तो रिफंड वो करेंगे नहीं, एक्सचेंज करेंगे। तो आज मैं फिर से जाऊँगी एंड मुझे शॉप वगैरह पता है कि कहाँ से क्या करना है। तो मैं पहले जाऊँगी तो 2-3 जो हैं टॉप है, एक ड्रेस है, और 2 टॉप है, एक ड्रेस है, जो कि मैं एक्सचेंज करूँगी। खाना है? हाँ? शौर्य प्रॉपर टाइम चश्मा क्यों लगाए हो शौर्य? चश्मा उतार दो। ये देखो विदेशी खाना और ये मेरा देसी खाना। शौर्य क्या खाओगे? डोनट्स खाओगे आप? शौर्य को भी पता है कि मेरे दांत में दर्द है। शौर्य डेंटिस्ट को बुलाओ। आप अपनी डेंटिस्ट किट नहीं लेकर आए मम्मा के लिए? मैं पता क्या सोच रही थी, कितना एंजॉय करूँगी। मुझे खाना नहीं बनाना, वहाँ पे मज़े करूँगी। मज़े करूँगी, खाना खाया नहीं जा रहा है मेरे से। शौर्य, वेयर इज योर मास्क? ओके। तो अभी हम आए हैं मार्केट एंड ये है गोपीनाथ बाज़ार। बिकॉज यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड की यूनिफॉर्म का जो पार्ट मिसिंग था वो किसी ने मुझे बताया यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं, मेरे हस्बैंड एंड शौर्य, हम तीनों ही आए हैं। वैसे आपने मेरा पर्स क्यों उठाया? मैं अपना पर्स नहीं लेके जा रही हूँ मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ जनपद मार्केट वाले कल से पॉलिथीन में है, ये निकाल दो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार, मेरी सच्ची में। नो टची, नो टची। इधर से देखो बस, इधर से। यस तो कितनी खाती है? यस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
सो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर पे बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी एंड मेरा जो पैर है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था। तो मैं बिल्कुल भी वहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रही थी अकेले बिकॉज़ 2 दिन मैं वहाँ पे रही हूँ एंड दोनों दिन शौर्य ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया एंड मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। बहुत ज़्यादा मैं डिपेंड हो गई थी अपने हस्बैंड पे। सो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ, वहाँ ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो दिल्ली से मेरा घर बहुत पास में है तो मैं यहाँ आ गई। सो एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग एक मार्केट गए थे जैसे मैंने आपको वहाँ तक बताया, और उसके बाद से तो वहाँ पे एक मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क की थी। जब हम मार्केट से वापस आ रहे थे तो मुझे वॉशरूम जाना था। अब भाई इमरजेंसी कॉल है, किसी को भी आ सकता है। तो जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे बहुत दूर, थोड़ा सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से होगा 25 स्टेप्स होंगे, तो थोड़ा सा दूर में वहाँ पे छोटे छोटे मुझे रूम्स दिखाई दे रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं वहाँ पे देख कर आती हूँ, मे बी वहाँ पे वॉशरूम है, बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छा एरिया था। तो मुझे लगा कि मे बी वहाँ पे वॉशरूम गवर्नमेंट ने इस तरह से बनाए हुए होंगे, तो मुझे लगा मैं वहाँ पर देख के आती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप देख लो और अगर लगता है तो फिर वापस आ जाना, अगर नहीं है वॉशरूम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख कर तो आती हूँ। और वहाँ पे कुछ भी नहीं था, थोड़ा सुनसान सा एरिया था। तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ देखने। सो उसके बाद जब मैं वहाँ जा ही रही थी धीरे धीरे एक पैसेज जैसा पड़ता है ना, कि एक बाउंड्री इधर है, एक बाउंड्री इधर है एंड बीच में एक पैसेज है एंड देन फिर एक बड़ा सा ग्राउंड है। तो जैसे ही वो पैसेज ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि इस साइड छोटे छोटे जो झोपड़ी टाइप की होती है, वो छोटी छोटी झोपड़ी बनी हुई थी एंड वहाँ पे एक डॉगी बैठा हुआ था। हाँ, 1-2 डॉगी बैठे हुए थे एंड नॉर्मली डॉगी ऑब्वियसली किसी और को देख के थोड़ा तो भौंकते ही हैं। तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा भौंकेंगे, जैसे मेरे घर पे भी पेट है। तो वो क्या करता है कि भौंकता है एंड कोई आएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा जंप करने की कोशिश करता है, अदरवाइज़ इसके बाद कुछ नहीं करता है, वो काटता वाटता नहीं है। तो मुझे लगा ऐसी टाइप से करेंगे कि भाई जाएंगे एंड थोड़ा सा मेरे ऊपर भौंकेंगे, मे बी आए, थोड़ा सा चढ़े, ऐसा कुछ करेंगे। तो इतने में क्या हुआ, वो भौंक रहे थे मेरे ऊपर। वहाँ पे जो एक लेडी बैठी हुई थी उसने मुझे एकदम से बोला कि अरे आप यहाँ से जाइए, ये डॉगी है जो काट ले। एकदम से क्या होता है कि वो सेकंडों की बात होती है। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, वो डॉगी मेरे ऊपर मतलब भागकर आया, झपटा और उसने मेरा पैर पकड़ा और मेरे पैर में काट लिया ख़तरनाक तरीके से। वहाँ पर दूसरा जो डॉगी आया उसने मेरा दूसरा पैर पकड़ा, तो मैं मतलब गिर गई। तो एक सेकंड वाला जो थॉट आता है ना कि अब ये मुझे खा लेंगे, तब तक मेरे हस्बैंड दौड़ के, मतलब वो सेकंडों में ही हुआ था ये सब कुछ एंड वो मुझे देख पा रहे थे, शौर्य मुझे देख पा रहा था, मेरे हस्बैंड देख पा रहे थे, बस वो थोड़ा सा मुझसे दूर थे तो वो एकदम इमीडिएटली आ नहीं पाए। एंड कुत्ता वहाँ से दूर से जब आ रहा था वो उनको नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो जब मेरे पास आ गया तब उन्हें दिखाई दिया। जब मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा चिल्लाई तब कुछ लोग आए एंड उन्होंने वो कुत्ता हटाया एंड वो भी जिनका वो कुत्ता था वो भी वहाँ से लेके आए, डंडे वंडे उन्होंने उसको हटाया। बट उस कुत्ते ने तब तक मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदे से पैर में काट लिया था। उसके बाद जब वो काट लिया तो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही खून निकल के आ गया। उसके बाद मैं वहाँ से पास में ही था हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने मुझे इमीडिएटली 3 इंजेक्शन तो लगा दिए। एक जो घाव होता है वहाँ पे लगा दिया, देन एक हाथ में लगा दिया, एक इस हाथ में लगा दिया। इतना ज़्यादा पेन हुआ। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैं लिटरली वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल वॉक नहीं कर पा रही हूँ। एंड उस 2 दिन जो मेरे निकले हैं वो इतने पेन में निकले हैं गाइस कि जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन है, बिकॉज़ मुझे डॉग बाइट हुआ है तो रेबीज़ के इंजेक्शन भी लग रहे हैं, बिकॉज़ वो स्ट्रीट डॉग है, कोई वहाँ झोपड़ियों वाले जो थे उनके डॉग हैं वो। एंड वो जो थे, तो अब ऐसा भी नहीं है कि उनको इंजेक्शन लगे होंगे, ऑलरेडी स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं। तो मेरे रेबीज़ के इंजेक्शन जो लग रहे हैं, पहले तो मुझे डर गई थी कि मुझे 14 इंजेक्शन लगेंगे, पर 14 तो नहीं, बट अब थोड़े से कम हो गए हैं, बट स्टिल मुझे काफ़ी सारे लग रहे हैं। 3 तो उसी टाइम ही लग गए थे मुझे। देन एक अभी 3 दिन बाद लगा है, मतलब हाँ 2 दिन बाद लगा एक इंजेक्शन, एक अभी और लगेगा एंड उसके बाद डेट्स हैं जो लगेंगे। इतने ज़्यादा वो हैवी इंजेक्शन है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखता है, पूरे टाइम मुझे प्यास लगती है, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मेरे पूरे मुंह में छाले हो गए हैं। एंड बट अभी तक है ना पेन कम नहीं हुआ है, अभी भी नहीं चल पा रही, बट एटलीस्ट मैं घर आ गई तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला है आने के बाद। बट वही होता है कि हम कभी कभी क्या सोच के घर से निकलते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है
जब मैं पोर्ट ब्लेयर से आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि चलो अब दिल्ली में थोड़े टाइम रहूँगी मैं, बट दिल्ली में रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना है, कहीं जा नहीं सकते। एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे लगता है कि घर ज़्यादा सेफ़ है अभी इस टाइम पे। तो बस 2 दिन मैं वहाँ रही एंड बहुत ज़्यादा पेन में, उसके बाद मैं घर आ गई। अब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, बिकॉज शौर्य को भी देखने के लिए मेरी मम्मा है, मेरी सिस्टर है। वहाँ पे तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। अभी गाइज़ पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुआ है, बट अभी मैंने थोड़ी मेडिसिन इसमें लगाई हुई है। तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। ऑल्सो मेरे पैर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है पैर में। बस यही चल रहा है एंड बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, इस वजह से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। एंड एक जगह पूरे टाइम बैठे रहना, इतना ज़्यादा रेस्ट करने के बिना मुझे आदत ही नहीं है। शौर्य भी मुझे इतना भगाता है, बट अब जल्दी से आई होप जल्दी ठीक हो जाए, तब मैं आपसे जल्दी और भी वीडियोज़ में मिल पाऊँगी। दिस इज़ माई टुडेज़ व्लॉग एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस।